फ्लश टॉयलेट चिकित्सा की दुनिया में बड़ा आविष्कार था जिसने करोड़ों जानें बचाई। जानते हैं इसने किन संक्रामक बीमारियों पर काबू पाने में मदद की थी? पोलियो और हैजा। लेकिन एक फ्लश में 6 से 7 लीटर पानी बर्बाद हो जाता है। हर रोज एक औसत टॉयलेट 140 लीटर से ज्यादा पानी गड़प कर जाता है। अफ्रीका में रोज की खपत का करीब 6 गुना। और समय के साथ फ्लश टॉयलेट में बदलाव भी नहीं हुआ। तो क्या कोई और तरीका है जिससे पानी कम बर्बाद हो? एक सुझाव है वैक्यूम टॉयलेट। विमानों में या कुछ ट्रेनों में आपको एक वैक्यूम टॉयलेट मिलेगा जो ऐसे जूम करके एक झटके में सफाई कर देता है। चेल्सी वाल्ड ने किताब लिखी है, पाइप ड्रीम्स, द अर्जेंट ग्लोबल क्वेस्ट टू ट्रांसफॉर्म द टॉयलेट। पानी में फ्लश करने के बजाय ये कचरे को खींच कर बाहर कर देता है। ये तरीका बढ़िया है। घरों में विमानों के टॉयलेट रख दिए जाएं, फिर तो मजे ही मजे, समस्या खत्म। क्योंकि अगर नजर से ओझल हो भी जाए तो मानव मल यूं ही गायब नहीं हो जाता। इसे ही असल में सैनिटेशन का एक खराब पैमाना माना जाता है। ये एक फ्लश टॉयलेट है जो सीवर से जुड़ा है, वो एक ट्रीटमेंट प्लांट से जुड़ा है। सीवर को कारगर बनाए रखने के लिए निश्चित मात्रा में पानी चाहिए। तो अगर सिस्टम में पर्याप्त पानी नहीं आ रहा है तो सीवर उतनी तेजी से नहीं बह पाता जैसा कि उसे डिजाइन किया गया है। वो जमा होने लगता है और उससे जंग लग सकता है। और हाँ, इससे उन पर जलवायु परिवर्तन के असर भी पड़ने लगते हैं, खासकर सूखा पड़ने पर। क्योंकि पानी के बिना सीवर नहीं होगा। और बाढ़ के समय बाढ़ में तेजी से कहीं ज्यादा साफ पानी निकलता है जो किसी नदी, नाले, पोखर में चला जाता है और इस तरह यह सीवर को समुद्र, बढ़ते जल स्तर और बाढ़ के लिहाज से संवेदनशील बना देता है। बहुत कम पानी से काम नहीं चल सकता, तो रिसाइकल करना कैसा रहेगा? ये हैं आरोन तार्ताकोव्स्की, जिनकी कंपनी एपिक क्लीनटेक पानी को रिसाइकिल करती है। हम एक 3 मुंह वाला वॉल्व लगा देते हैं जो पानी को हमारे सिस्टम की ओर मोड़ देता है। पहला कदम ठोस चीजें हटाना, दूसरा कदम पानी को ट्रीट करना, तीसरा कदम पानी को वापस बिल्डिंग में भेजना। नहाने और खाना पकाने के लिए आपके पास पानी का एक कनेक्शन तो रहेगा ही, लेकिन इस तरह आप 50 से 90% कम इस्तेमाल कर रहे होंगे। टॉयलेट्स की गंदगी सब यहाँ जमा होती है, विशाल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में। यही उनके अनिवार्य पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। लोग हमेशा से जानते आए हैं कि ये उपयोगी पदार्थ होते हैं, लेकिन हम लोग भूल गए हैं। पुराने जमाने में पेशाब का इस्तेमाल होता रहा है, सफाई के लिए, सिंचाई के लिए, त्वचा को मुलायम बनाने के लिए, चमड़ा बनाने के लिए, कपड़ा धोने के लिए और टूथपेस्ट में भी। पुराना पेशाब रासायनिक परिवर्तन से गुजरता है तो उससे अमोनिया निकलती है जो सफाई में काम आती है। मानव मल में नाइट्रोजन और फास्फोरस भी होता है। हम नहीं मानते कि गंदे पानी में कोई बेकार चीज होती है। हम तो हर चीज को नए उद्देश्य के लिए उपयोग में ले आते हैं। लेकिन सीवर रिसाइकलिंग को काफी मुश्किल बना देते हैं, उनमें सब कुछ मिल जाता है। आप सोचिए कि जब आप रिसाइकल करते हैं तो जिन चीज़ों को रिसाइकल करना है उन्हें अलग अलग किया जाता है, जैसे प्लास्टिक को कागज से अलग करते हैं। यही सिद्धांत है, जब चीज़ों को मिला देते हैं तो दोबारा अलग करना उतना आसान नहीं होता। तो फिर बिना सीवर वाले टॉयलेट्स के बारे में क्या ख्याल है? दुनिया की करीब आधी आबादी के पास सीवर सिस्टम नहीं है। भारत, इंडोनेशिया, सब सहारा अफ्रीका के बड़े हिस्से में सेप्टिक टैंक और पिट लैट्रीनें आम हैं। पानी की किल्लत से जूझते बढ़ती आबादी वाले देशों में एक महंगा और पानी खींचने वाला ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का मतलब है समस्याओं का एक बड़ा ढेर। अच्छी बात यह है कि वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को समाधान मिल गया है। तार्ताकोव्स्की की कंपनी शहरी इमारतों के लिए पानी रिसाइकिल करती है और इमारतों के लिए जमीन बनाती है। अपशिष्ट को जलाकर बिजली पैदा करने वाले टॉयलेट भी हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो गंदगी को साफ पानी में बदल देते हैं। ये है बिल गेट्स का पीने का पानी जो उनके स्पॉन्सर किए टॉयलेट से आया है। I'm pretty confident that this is the bottled water. Well, that was rigged. It was all poop water. कम आय वाले देशों में लोग इन्हें खरीद नहीं सकते और बड़ी आय वाले देशों में लोग इन्हें रखना नहीं चाहते। हमें नाक भौं चढ़ाने वाले भाव से उबरने में लोगों की मदद करनी होगी। ये सही है, कई लोग इस पर बात करना पसंद नहीं करते।
हमारे मौजूदा सिस्टम का एक दोष ये है कि हमारे पास केवल एक खरा पैमाना है, लेकिन हमें बहुत सारी अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत है, क्योंकि दुनिया में सब एक जैसे तो वाकई नहीं है। कुछ इलाकों में बेशक पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध है, तो कहीं बहुत ही कम पानी है। कहीं पशुओं का खाना चाहिए, तो कहीं खेती के लिए पोषक तत्व चाहिए। हर चीज का एक इलाज संभव नहीं। एक ज्यादा मजबूत और लचीला सिस्टम बनाने के लिए हमें विकेंद्रीकृत और केंद्रीकृत व्यवस्थाओं को मिलाकर काम करना होगा। हमें ऐसे टॉयलेट चाहिए जो सभी अलग अलग ज़रूरतों को पूरा कर सकें, ताकि दुनिया भर में लोग अपने लिए सबसे मुफीद सिस्टम को चुन सकें। लेकिन हमें टॉयलेट्स के बारे में भी ज़्यादा खुलकर बात करनी होगी, क्योंकि सिर्फ पल्ला झाड़ लेने से तो कुछ होगा नहीं।